हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बढ़िया है। आपने सब वीडियो देखी पुरानी वाली, समझा होगा। सबसे बढ़िया वीडियो डली है 10 इंपॉर्टेंट रिएक्शन बोर्ड एग्जाम की, वो जाके आप जरूर देखिएगा, बहुत ज़रूरी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं, हमने उसमें बोला था कि हम एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ाएंगे, तो आज वो दिन आ गया है। आज हम एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ने जा रहे हैं। थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। अब भैया ये एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता क्या है, पहले ये समझो। एल्डोल अपने आप में खुद एक्सप्रेस कर रहा है कुछ। एल्डोल, अल यानी कि जो एल है, DOL, जो अल है भैया वो बता रहा है कि हम एल्डिहाइड ग्रुप हैं, और जो ऑल है वो बता रहा है कि हम एल्कोहल ग्रुप हैं। आप कह सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड और एल्कोहल, ये आपका एल्डोल कहलाएगा, लेकिन ये प्रॉपरली डेफिनेशन नहीं है। अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, समझो जरा। एल्डोल कंडेंसेशन में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, जो कि रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH या बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो क्या बनाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। देखो इसमें पढ़ना कह रहा है एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेनिंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम when treated with a dilute alkali NaOH या फिर BaOH undergoes self condensation to बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये है भैया एल्डिहाइड। सर ये अल्फा हाइड्रोजन क्या है, बीटा हाइड्रोजन क्या है, पहले ये समझ लो। ठीक है, अब सुनो। अल्फा बीटा हाइड्रोजन क्या कहलाता है, हमारे पास एक ग्रुप है CH3 CH2 CHO। तो ध्यान देना, ये ग्रुप है CHO। इस कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन कहलाएगा अल्फा, और उस कार्बन के बगल वाला कहलाएगा बीटा। तो अल्फा कार्बन का के पास दो अल्फा हाइड्रोजन। सर एक और एग्जांपल देखो, CH3 CH2 CH2 COOH। तो मेरे भाई देखो ध्यान से, ये पूरा ग्रुप हो गया फंक्शनल ग्रुप। इसके जस्ट बगल वाला कार्बन है अल्फा, ठीक है, इसके बगल वाला बीटा। सर ये गामा हो जाएगा, जी बिल्कुल। अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, दो अल्फा हाइड्रोजन। देखिए यहां और एक यहां। ठीक है, तो आपको अल्फा हाइड्रोजन समझ में आता है। और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, मतलब बीटा कार्बन के ऊपर एल्कोहल लगा होना चाहिए। बस एक बात को बहुत अच्छे से याद रखना, एल्डोल कंडेंसेशन वही देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो रिएक्ट करेगा डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। ठीक है, सेल्फ कंडेंसेशन होगी। दो टाइप के होते हैं, ठीक है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। सर ऐसी बात समझनी है, एग्जाम्पल से देखो भैया। अब देखो एग्जाम्पल की फॉर्म में सिंपल एल्डोल समझते हैं पहले। सर सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन क्या कहता है, देखो ध्यान से। हमारे पास दो ग्रुप, एक एथेनॉल है यानी कि CH3 CHO, और सेल्फ कंडेंसेशन हो रहा है दो मॉलिक्यूल, तो इसकी रिएक्शन दोबारा कराई CH3 CHO के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। अब इसको ध्यान से देखना, CH3 CHO सिमिलर ग्रुप है। देखो CH3 CHO को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, इसके पास ये मेन ग्रुप के बगल वाला कार्बन कैसा, अल्फा कार्बन के कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, प्लस इस 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन आपने लिया यानी कि ये, ठीक है, बाकी CHO एज इट इज है आपके पास। क्या होगा, इन दोनों ने आपस में दोस्ती करी, इन दोनों ने भैया जब आपस में दोस्ती करी तो प्रोडक्ट क्या बनते दिखाई दे रहा है, CH3 COH, H नीचे आ जाएगा बगल में, और फिर इससे CH2 डायरेक्ट अटैच्ड, CH2, फिर एक कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, सॉरी CHO। सर आपने कहा था कि जो हमारे पास बनेगा प्रोडक्ट वो बीटा हाइड्रोक्सी होगा। बीटा हाइड्रोक्सी होगा कैसे पता, ये हमारे पास मेन ग्रुप, इसके पास ये अल्फा और ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ये बन गया। बीटा हाइड्रोक्सी मतलब क्या,
बीटा कार्बन के ऊपर OH ग्रुप अटैच्ड है तो क्या हो जाएगा भैया, बीटा हाइड्रोक्सी। एक और एग्जांपल से समझते हैं, अभी समझ जाएंगे, ठीक है। इसके आगे भी रिएक्शन होती है, देखो हमारे पास CH3 CH2 CH2 CHO है, ठीक है। CHO को हमने ऐसे लिख लिया, प्लस ये रिएक्ट कर रहा है CH3 C डबल बॉन्ड OH के साथ। जब ये रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जो कार्बन है, ग्रुप है, इसके बगल वाला कार्बन क्या, अल्फा, अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन, तो ये 2 हाइड्रोजन इधर बना लो और एक H से, ये दोनों आपस में दोस्ती कर लेंगे। इन दोनों ने आपस में जब ग्रुप बनाया तो क्या हुआ भैया, ये बना CH3 CH2 CH2 COH, H इधर आ जाएगा, ये CH2 इससे अटैच्ड, CH2 C डबल बॉन्ड OH। सर क्या ये बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बना? हाँ भैया ये बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बना। देखो ध्यान से, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, बीटा पे OH जुड़ा हुआ है कि नहीं। ध्यान रखना, हमेशा आपको बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बनते दिखाई देना है, बना के दिखाना है। अगर नहीं बना तो मतलब आपका एल्डोल कंडेंसेशन नहीं हुआ है। इसके आगे एक और स्टेप होता है, अगर इसकी रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ करा दे, क्या होगा, ये OH है, इसके बगल वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, क्या बाहर निकला, H2O। हमने कहा ये जो OH है, ये जो OH दिखाई दे रहा है, इसके एक हाइड्रोजन के साथ दोस्ती बना ले, H2O बाहर, बाकी बचा हुआ CH3 CH2 CH2 CH, OH तो गया, बॉन्ड कंप्लीट कर, ऑक्टेट कंप्लीट करने के डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH C डबल बॉन्ड OH। ये है भैया, ठीक है। ध्यान से समझना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं क्या, कि सर क्या ये पॉसिबल है, CH3 CH2 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 और एक ग्रुप ले लिया CHO डबल बॉन्ड OH। बगल वाले कार्बन ने क्या करना है, आपने वहां ले लिया है एथेनॉल, ले लो CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब इसका कराना है एल्डोल कंडेंसेशन, या फिर 2 ग्रुप ले लिए सेम, आपने कीटोन का ले सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी ले लिया। अब इनका करा के देखते हैं कैसे एल्डोल कंडेंसेशन होता है, ठीक है। ये होगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, ये भी इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। कुछ नहीं करना, इसका अल्फा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन ऊपर ले लो, ये H इस H के साथ दोस्ती करेगा, क्या बनते दिखाई दे रहा है, ये रिएक्शन इधर से कंटिन्यू कर दो, ठीक है। देखो CH3, फिर यहां CH2 भैया सीरीज पकड़ना, CH2 COH, H साइड में आ गया, चेन जुड़ गई भैया आगे, CH2 COH। अगर इसकी डाइल्यूट HCl के साथ आगे रिएक्शन फॉरवर्ड करेंगे, मतलब आगे इसकी रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट HCl के साथ, तो क्या होगा, ये एक H और ये OH। सर बगल वाला ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ये H और ये OH, क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, बस ये क्या हो जाएगा, OH बाहर, CH डबल बॉन्ड CH CHO। सर कीटोन में ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। ये भी बीटा हाइड्रोक्सी बनेगा, इसके पास अल्फा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन, ये इसके साथ दोस्ती करेगा, क्या बना, CH3 COH। ये जो CH3 उसको नीचे ले आओ, CH3, बाकी बचा हुआ क्या, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, बैलेंस, ठीक है। तो ये आपके पास 2 एग्जांपल। अब हम समझते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब हम बात करते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल ये सेकंड टाइप है।
अब सर ये क्रॉस एल्डोल वहाँ पे सिमिलर ग्रुप आ रहे थे, वहाँ यहाँ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप आएंगे। सर डिफरेंट ग्रुप अभी एक एग्जांपल हमने किया भी था, ध्यान देना। डिफरेंट कैसे, एक एल्डिहाइड होगा दूसरा कीटोन होगा। अब भैया एक एल्डिहाइड तो क्या हुआ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये हमने ले लिया है प्रोपेनल, ठीक है। और इसकी रिएक्शन कराई हमने कीटोन के साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, सेम चीज बस ग्रुप डिफरेंट हो गए, वहां सिमिलर चल रहे थे भाई, ध्यान देना, वो सिंपल था। ये क्रॉस एल्डोल है, क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन 2 कार्बन, यहाँ एक H आ जाएगा। इन्होंने भैया इनके साथ दोस्ती करी इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, तो CH3 CH2 COH, ठीक है। अब यहाँ H और CH2 इसमें ऐड हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया। क्या है सर, ये बीटा है, हाँ है, अल्फा इसके बगल वाला अल्फा और ये बीटा। सर इसके आगे रिएक्शन हो सकती है, बिल्कुल। ये जो OH है इसके H के साथ दोस्ती कर लेगा, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड आया, नहीं तो इसके बगल वाले के साथ दोस्ती करा दो, ठीक। डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में ये थी आपकी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब आपको घर पे कुछ नहीं करना, क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्वेश्चन लगाने हैं और अच्छे से करिएगा। बस एक बात का बहुत ध्यान रखना, जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं डाइल्यूट NaOH है, अगर यहीं कंसनट्रेटेड NaOH आ गया तो कैनिजाइरो रिएक्शन बन जाएगी, कैनिजाइरो होगी तो एक एसीटेट बन जाएगा, एक आपका एल्कोहल बनेगा, ठीक है। और अच्छे से समझने के लिए पुरानी जाके वीडियो देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, तैयारी अच्छे से करते रहिए।